एक बार शौनक जी ने सूची से कहा, महात्मा जी हमें महापुरुषों की कथाएं सुनाइए। इन्हें सुनने से मन साफ हो जाता है और पुराणों में श्रद्धा बढ़ती है। सूची बोले, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। शिव पुराण का पाठ और श्रवण पापों से मुक्ति देता है। इसे साबित करने के लिए मैं आपको एक पुरानी कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह अपने धर्म से भटक गया और गलत काम करने लगा। उसने मांस बेचने का काम शुरू कर दिया और उसी से पैसे कमाने लगा। एक दिन तालाब पर नहाने गया तो वहां उसे स्वभावती नाम की एक सुंदर स्त्री मिली जो वेश्या थी। ब्राह्मण उस पर फिदा हो गया। वह भी अपने व्यवहार और अंदाज से उसे अपने जाल में फंसा ली। ब्राह्मण के माता पिता और पत्नी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वेश्या के मुंह में अंधा होकर उसने सबको मार डाला और अपना सारा धन उस स्त्री पर लुटा दिया। जब ब्राह्मण कंगाल हो गया तो वैश्य ने उसे छोड़ दिया। अब वह चारों ओर से दुखी और निराश हो गया। एक दिन बीमारी और भूख से परेशान होकर वह एक शिव मंदिर जा पहुंचा। वहां कई संत महात्मा शिव पुराण का पाठ कर रहे थे। ब्राह्मण ने थोड़ी देर वह कथा सुनी और फिर घर लौट आया। कुछ ही समय के बाद उसकी मृत्यु हो गई। जब यमदूत उसके पापों की सजा देने आए तो उसी समय शिवदूत भी वहां आ पहुंचे। यमदूत बोले, यह आदमी बड़ा पापी है, इसे दंड मिलेगा। पर शिवदूतों ने कहा, इसने शिव पुराण सुना है, इसलिए इसका मन शुद्ध हो गया है। अब ये शिवलोक जाने योग्य है। दोनों में झगड़ा होने लगा। तभी यमराज स्वयं आ गए। उन्होंने कहा, शिवदूतों की बात सही है, इस ब्राह्मण को शिवलोक जाने दो। इस तरह वे पापी ब्राह्मण भी शिव पुराण सुनने कारण कैलाश धाम चला गया। हे शौनक जी, शिव पुराण सुनना बहुत पुण्यकारी है। यह काम साधारण मनुष्य को भी वही फल देता है जो योगियों को बड़े कठिन परिश्रम से मिलता है। हर हर महादेव।